हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का अपना टॉपिक है एस्टेरिस स्टारफिश का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यदि पूछा जाता है तो हमें ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये 3 बनाने हैं और लिखना क्या है इसके बारे में। जनरली जो स्टारफिश होती हैं दे आर यूनिसेक्सुअल डायोसियस, यानी कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, लेकिन उनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म नहीं पाया जाता है। यानी बाहर से देखने से वी कांट आइडेंटिफाई दैट इट इज अ मेल स्टारफिश और अ फीमेल स्टारफिश। तो जनरली क्या होती है, यूनिसेक्सुअल होती है, पर कुछ स्पीशीज इसकी जो है बाइसेक्सुअल भी होती हैं, जैसे एस्टेरिस रूबेनिस है। एस्टेरिस रूबेनिस जो है ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल है। इसमें बहुत सिंपल प्रकार का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नाम पर इसमें केवल गोनैड होते हैं और गोनैड्स जो है उसके अलावा इसमें कॉपुलेटरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं, यानी मैथुन अंग नहीं होता है, ना ही कोई इसमें सहायक ग्रंथियां होती हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करें। तो इसके अंदर गोनैड्स कितने होते हैं, उनकी पोजीशन कहाँ है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो हमें इसमें डिस्क्राइब करना है। ये एक आर्म बता रखी है मैंने, स्टारफिश की एक आर्म का डायग्राम है जहां पर पोजीशन और स्ट्रक्चर है गोनैड की। जैसा कि हमें पता है कि जो आर्म है उसकी जो वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड में बीचों बीच क्या पाई जाती है, एम्बुलेक्रल ग्रूव, विथी खांच, और विथी खांच के दोनों साइड में क्या है, 2 rows ऑफ ट्यूफिट। ठीक है, तो यहाँ ये छेद होते हैं जिनसे ट्यूफिट्स जो है वो बाहर आती हैं ड्यूरिंग द लोकोमोशन या किसी एनिमल को पकड़ना होता। तो ये हो गई बीचों बीच क्या है, एम्बुलेक्रल ग्रूव, और दोनों साइड में क्या है, ट्यूफिट की 2 rows। और इसके लेटरल साइड में आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है गोनैड्स। तो गोनैड्स की पोजीशन कहाँ पर है, प्रत्येक आर्म में एक जोड़ी गोनैड पाया जाता है। मेल अगर है तो टेस्टिस होगा और फीमेल अगर है तो ओवरी। बाकी उसकी पोजीशन और उसका स्ट्रक्चर सेम होता है, केवल डिफरेंस किसमें होता है, कलर में। यहाँ हम लेते हैं गोनैड्स 5 जोड़ी, प्रत्येक आर्म में एक जोड़ी। कहाँ पर है, फ्रीली बिटवीन पायलोरिक सीका एंड एम्पुला ऑफ ट्यूफिट। प्रत्येक आर्म के अंदर पायलोरिक सीका पाया जाता है। पायलोरिक सीका डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें पढ़ा था कि पायलोरिक सीका एक जोड़ी प्रत्येक आर्म में है। तो पायलोरिक सीका और ट्यूबफिट का जो एम्पुला वाला पार्ट है उसके बीच में होता है, उसके बीच में पाया जाता है गोनैड। तो फ्रीली बिटवीन पायलोरिक सीका एंड एम्पुला ऑफ ट्यूबफिट। मेल गोनैड एंड फीमेल गोनैड की पोजीशन, उसकी मॉर्फोलॉजी सिमिलर है। टेस्टिस का कलर ग्रे होता है और ओवरी का कलर पिंकिश होता है, यानी जो डिफरेंस है वो कलर में है, ठीक है, और फंक्शन में है। बाकी उसकी पोजीशन और मॉर्फोलॉजी सिमिलर है। शेप कैसी होती है इसकी जो शेप होती है ये अंगूर के गुच्छे के जैसी होती है, अंगूर के गुच्छे के जैसे, यानी बंच ऑफ ग्रेप्स, और इनक्लोज्ड इन जेनाइटल साइनस ऑफ पेरीहीमल सिस्टम। पेरीहीमल सिस्टम जो है उसमें जो जेनाइटल साइनस वाला भाग है, हम कह सकते हैं सिलोमिक थैले जैसी जो संरचना है उसके अंदर ये बंद रहते हैं गोनैड्स। तो ये आप देखें, ये गोनैड की पोजीशन हो गई और गोनैड का स्ट्रक्चर क्या बताया था, ग्रेप्स के जैसा। और जो है पोजीशन कहाँ बताई है, जो प्रत्येक आर्म में 2 पायलोरिक सीका है, तो पायलोरिक सीका और ट्यूबफिट का जो एम्पुला है उनके बीच में इसकी ये फ्रीली प्रेजेंट होते हैं। प्रत्येक जो गोनैड है उसके एक क्या निकलती है, गोनोडक्ट निकलती है छोटी, और ये गोनोडक्ट कहाँ ओपन होती है, जो सेंट्रल डिस्क वाला पार्ट है उसमें वेंट्रल साइड में, आर्म के दोनों वेंट्रल साइड में गोनोडक्ट बाहर ओपन होती है गोनोपोर के द्वारा। ठीक है, तो ये हम यानी एबोरल सरफेस पर, कौन से सरफेस पर ओपन हो रहा है ये गोनोपोर, एबोरल सरफेस पर। ठीक है, तो ये डायग्राम हम बना दिया। अब हम लेते हैं इसका ट्रांसफर सेक्शन का कटिंग, तो हमें किस तरह से पता चलेगा, तब हमें ये डायग्राम बनाना है। ये हो गया बॉडी वॉल, क्या हो गई, बॉडी वॉल। बॉडी वॉल के अंदर ये एपिडर्मिस हो गया, डर्मिस हो गया, उसके अंदर मस्कुलर लेयर हो गई, और यहाँ बीच बीच में हमने क्या पढ़ा, इकाइनोडर्मेटा का सदस्य है तो क्या पाए जाते हैं, स्पाइन्स पाए जाते हैं। तो ये जो स्पाइन्स हैं ये बाहर की तरफ थोड़े से उभरे हुए नजर आ रहे हैं, और ये बीच बीच में जो है ये है इसका एंडोस्केलेटन जो डर्मिस वाले भाग में पाया जाता है। प्रत्येक आर्म में इसमें यहाँ पर बताया है ट्यूफिट, या क्या बताया, ट्यूफिट। तो पोजीशन कहाँ बताई थी इसकी, पायलोरिक सीका
और ट्यूफिट का जो एम्पुला है उसके बीच में। तो ये पाइलोरिक सीका है एक जोड़ी, तो पाइलोरिक सीका और ट्यूफिट का जो एम्पुला है उसके बीच में पोजीशन है गोनैड की। अब हम लेते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होगा, और हमने क्या बताया था कि गोनैड जो है वो किसमें इनक्लोज्ड होता है, पेरीहीमल साइनस में, पेरीहीमल साइनस में इनक्लोज्ड होता है, यानी सिलोमिक थैले जैसी संरचना है उसमें इनक्लोज है। तो यहाँ आप देखें ये थैले जैसी संरचना सिलोमिक सैक इसमें इनक्लोज है, तो बाहर की तरफ हो गई सिलोमिक मेम्ब्रेन, ये अंदर है सिलोमिक सैक, और इसके अंदर है ये जर्म लेयर, गोनैड में जर्म लेयर होगी। जर्म लेयर में क्या है, जर्म सेल्स है। अगर मेल है तो वो जर्म सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगी, स्पर्म्स, और अगर फीमेल है तो जर्म सेल्स क्या प्रोड्यूस करेगी, ओवा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये डायग्राम बनाना है। तो ये हो गया बॉडी वॉल का डायग्राम। बॉडी वॉल में ये एपिडर्मिस हो गया, डर्मिस हो गया, इनर एपिथेलियल लेयर हो गई, बीच बीच में स्पाइन्स बना देने हैं, और बीच बीच में ये एंडोस्केलेटन ऑसिलस बना देने हैं। ट्यूफिट बना दिया एक जोड़ी। ये पाइलोरिक सीका प्रत्येक आर्म में एक जोड़ी है, तो पाइलोरिक सीका और ट्यूफिट के एम्पुला के बीच में हमने बना देना है एक जोड़ी गोनैड। ठीक है, और इसमें हमने ये क्या लेबल करना है, सिलोमिक सैक के अंदर इनक्लोज है ये, तो बाहर की जो मेम्ब्रेन है ये सिलोमिक मेम्ब्रेन हो गई। अंदर क्या है, जर्म लेयर, जर्म लेयर के अंदर मियोसिस की प्रक्रिया होगी, जिसके परिणाम स्वरूप अगर मेल है तो स्पर्म्स बनेंगे, फीमेल है तो ओवा बनेंगे। ठीक है, ये डायग्राम बनाने के बाद में यहाँ जो ये डायग्राम बना रखा है ये यही बताने के लिए बना रखा है कि इसका एबोरल सरफेस है। एबोरल सरफेस में ये पेरीहीमल साइनस वाला पार्ट है, और प्रत्येक आर्म में ये एक जोड़ी गोनैड, और जो इसके आर्म का जो एबोरल सरफेस की साइड में जो यहाँ ओपनिंग है सेंट्रल डिस्क के बेस में, यहाँ पर गोनोपोर के द्वारा गोनैड्स ओपन होते हैं। तो ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ आर्म है। ब्रीडिंग सीजन इसका क्या होता है, सामान्यतः स्प्रिंग सीजन इसका ब्रीडिंग सीजन है, उस समय गैमेट फॉर्मेशन होंगे। गैमेट्स जो है ये पानी में बाहर, समुद्री पानी में जो है डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे, समुद्र में रहने वाले जीव हैं तो बाहर डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। फर्टिलाइजेशन इसका मतलब कहाँ हुआ, एक्सटर्नल। डेवलपमेंट कैसे होता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है का मतलब क्या हुआ, लार्वा बनेंगे, और लार्वा इसके अंदर, स्टारफिश के अंदर जो लार्वा अवस्थाएं हैं वो कौन सी हैं, पहले बाइपिनेरिया लार्वा बनेगा, फिर मेटामॉर्फोसिस के बाद में ब्रैंकियोलेरिया लार्वा बनेगा। ब्रैंकियोलेरिया लार्वा फिर स्थानबद्ध हो जाएगा, और उसके बाद उससे बनेगी स्टारफिश। तो इस तरह से अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछा जाता है तो हमें इतना उसमें मेंशन करना है। इसके अगला जो टॉपिक होगा वो हम लेंगे लाइफ साइकिल ऑफ एस्टेरिस। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।